हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माइसेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम सबकी यही दिली इच्छा है कि ये साल ऐसा हो जिसमें आप सबके सपने साकार हो। यार, आज हम आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। बेसिकली आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, दैट इज चीट शीट सीरीज। यस, यू हर्ड इट राइट, नेम इज चीट शीट सीरीज। बेसिकली ये सीरीज जो है वो हम दो प्रकार के बच्चों के लिए चला रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है मैं सिर्फ आपको 2 मिनट के अंदर अंदर क्लियर कर देता हूं। देखिए, हम इस प्रथा में विश्वास रखते हैं कि बच्चों को सारा साल मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसी मेहनत का फल जो है आपको आपके एग्जाम वाले दिन मिलता है फॉर श्योर। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे पिछले काफी समय से। तो लास्ट टाइम उनको क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके बारे में हम बात करने आए हैं। और दूसरे उस प्रकार के बच्चे होंगे जो अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारणवश पिछले काफी टाइम से रेगुलर अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर पा रहे होंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, शायद उनकी तबीयत खराब रही हो, शायद घर में कुछ प्रॉब्लम हो, देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली उन दोनों प्रकार के बच्चों को एंड में क्या करना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा बच्चा है जिसने चैप्टर पढ़ रखे हैं, अब उसे समझ नहीं आ रहा कि एंड में, बिल्कुल दी एंड पे आगे मुझे किस चीज पे फोकस करना चाहिए। और एक ऐसा बच्चा है जो ये चाहता है कि किसी भी कारणवश अगर मेरी प्रिपरेशन की गाड़ी कहीं पटरी से उतर गई थी तो उसको दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट इस टाइम फ्रेम में अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इसी कारण हम आपके साथ लेके आए हैं चीट शीट सीरीज। इसमें हम आपको हर एक चैप्टर की एक छोटी सी वीडियो आएगी। ठीक है, उसके अंदर ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हर चैप्टर के आपको करना चाहिए, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे जा रहे हैं। तो इसी सीरीज की शुरुआत करने के लिए मैं आपके साथ लेके आया हूं हमारा पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आल्सो, दैट इज सम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वेरी बेसिक मैंने इसी कारण बोला है कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे बेसिक्स हैं जो आपकी थ्रू आउट द केमिस्ट्री जो है हेल्प करते हैं। इसी चैप्टर को हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इस चैप्टर के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी कहां पर आपको एम्फेसिस करना है वो बताऊंगा, ताकि आप इस सीरीज का भरपूर फायदा उठा सके। इस सीरीज में इस वीडियो के बाद आप हमारी पीडब्ल्यू के ऐप में जाएंगे, इसी नाम से चीट शीट सीरीज के नाम से ही वहां पर एक बैच है जो कि कंप्लीटली फ्री है। ऑल यू हैव टू डू, मतलब क्लिक करना है आपको इनरोल पे, आप उसमें इनरोल हो जाएंगे। वहां पर हमने अप्रोक्सीमेटली वेरीज फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर 20 to 30 क्वेश्चंस भी रखे हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, ताकि एक बार अगर सिर्फ इन टॉपिक्स को भी अगर आप देख लें तो आप अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी जितनी भी प्रिपरेशन है उसको और अच्छे तरीके से लास्ट लेग में एक अच्छा मोड़ और दे सकते हैं। आइए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के बारे में यार जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना वो जरूर पता होनी चाहिए। रीजन बीइंग के क्या है कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ये सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगी, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो या इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स हो, वहां पर भी काम आएगी। सर व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक टर्मिनोलॉजी? यार, जिसे एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, आयन कैसे कहते हैं, किसी एटम मॉलिक्यूल या आयन के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर कोई भी बच्चा इसको बिल्कुल बेसिक से भी करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम इट इज ए वर्क ऑफ हाफ एन आवर। मैक्सिमम इट इज ए वर्क ऑफ हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के अंदर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी तो समझ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी में ही एक और चीज है जो कि आई वुड से जेई मेन का थोड़ा सा रीसेंट ट्रेंड है। आई वुडंट से कि बिल्कुल रीसेंट है, बट थोड़ा सा रीसेंट ट्रेंड है। जैसे क्या
यार बच्चा बहुत मेहनत करता है, मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आया और उसने बहुत मेहनत कर रखी है, बच्चे ने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर दिया, बट इंटीजर टाइप क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स या आंसर दीजिए इसका अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए उस बच्चे ने टॉपिक की पूरी तैयारी कर रखी थी, क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व कर लिया, बट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ रखा था। तो ये इस तरह के कई क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जिसमें बोल दिया जाता है राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर दीजिए। ठीक है, यहां जेईई मेन 2023 में भी, 22 में भी, 21 में भी इतना आसान क्वेश्चन भी आया है कि सामने अगर आपके कोई डिजिट लिख दिया 1 3 6, बस बताओ भाई इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। यस, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना है ना, वो भी आपको पता होनी चाहिए। आई बिलीव बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड जो सिग्निफिकेंट फिगर है या राउंड ऑफ करना है, ठीक है, अगर इसको भी हम सीख लेते हैं मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, एवरेज एटॉमिक मास, बट इट इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जो मिनिमम एफर्ट के साथ अगर इसमें से एक क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली 4 नंबर आपको दे के ही जाएगा। कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स दे रखे हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास अगर आप कैलकुलेट करना सीख ले, विच इज ए वेरी सिंपल फॉर्मूला कि आपको जितनी भी परसेंटेज है हर एक एटॉमिक मास की, हर एक आइसोटोप की, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके ग्राम एटॉमिक मास से, सबको ऐड करके डिवाइड कर देना है 100 से, यू विल गेट द एवरेज ग्राम एटॉमिक मास। इसलिए काफी सालों में इसके ऊपर आसान सा क्वेश्चन बनता है, बट डेफिनेटली पूछा गया है। आइए बात करते हैं इसी चैप्टर के सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोल कॉन्सेप्ट में अगर आप इतनी सी चीज भी सीख लेते हैं कि मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, दैट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 और 22.7, कोई एनटीपी एसटीपी की आपने कंडीशन रखी है। नई वाली बुक्स में प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो उस हिसाब से 22.7 से डिवाइड होना चाहिए। पुरानी वाली बुक में प्रेशर 1 एटीएम था, टेम्परेचर 273 था, तो वहां पर डिवाइड 22.4 से होना चाहिए। अगर आप इतनी बेसिक सी चीज भी सीख लेते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट का आपका छोटा सा बेस तो क्रिएट हो ही जाता है, जिससे आप कभी भी किसी भी सब्सटेंस के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं 3 फॉर्मूले से, या आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी मास के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। पहले मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, एक मोल का मास होता है ग्राम मोलिकुलर मास, जितने भी मोल्स आएंगे वहां से ग्राम मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल मास पता चल जाएगा। एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर, अगर जितने भी मोल्स आएंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। सेम गोज फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है। मेरे को अगर लगता है कि अगर सिर्फ इतना सा भी कोई सीखना चाहे जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, मैं उसके हिसाब से टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूं, इट विल हार्डली टेक 30 to 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स। एंड नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सबसे आसान टॉपिक्स में से एक एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले टॉपिक्स में से एक। अगर आप सिर्फ इतना सीख लें, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का, मोल फ्रैक्शन का, नॉर्मेलिटी का, और इनका आपस में इंटर रिलेशन, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, जो कि 3 परसेंटेज है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, इतनी छोटी सी चीज सीखने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स लगेगा आपका। ठीक है, 2 घंटे के अंदर आप ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। 2 घंटे में मैं जानता हूं मैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं आपको, रीजन बीइंग कि अगर किसी बच्चे का बिल्कुल बेस भी ना हो, मैं उसके हिसाब से टाइम बता रहा हूं आपको। चाहे तो जिसने पढ़ रखा है, जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं, शायद इसको रिवाइज करने में वो 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। थर्ड one is stoichiometric calculations and limiting reagents। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस H2O एंड CO2। ठीक, तो अगर इस रिएक्शन के अंदर आप बैलेंसिंग ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, और आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट के मास दे रखा है तो हम CO2 गैस की वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी पे कैसे निकाल सकते हैं।
इतनी छोटी सी चीज करने के लिए अगर आप कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये हार्डली 20 to 25 मिनट्स का टाइम है। टाइम उसके हिसाब से जो बच्चा अभी तैयारी अच्छी तरीके से जिसने नहीं किया है, ठीक है। एंड सेकंड, इसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर बहुत सारे रिएक्टेंट्स दे रखे हैं तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है जिस भी चीज के बारे में पूछा गया है। इसके साथ छोटी छोटी चीजें अगर आप ऐड कर लें कि लाइक परसेंटेज यील्ड कैसे निकाली जाती है, विच इज ए मैटर ऑफ आई वुड से ओनली 5 मिनट्स, या कोई अगर इम्प्योर सैंपल दे रखा है पहले उसमें से प्योर सैंपल का मास निकालेंगे, फिर ऑब्वियसली वहीं से मोल्स निकालेंगे और वहीं से हम उसको क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड एवरेज एटॉमिक मास, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड दैट इज मोल कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, और साथ में स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस विद लिमिटिंग रिएजेंट। इतना करने के लिए अगर कोई भी बच्चा इतना कर लेता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम्स 4 to 5 आवर में पूरा चैप्टर तैयार हो सकता है और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ठीक है। ये चैप्टर आपकी आगे की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए बेस क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड ऑन एन एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। आप इस चैप्टर के कोई बड़े ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लाइक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हालांकि उसमें से क्वेश्चन आ रहा है इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट ऑब्वियसली हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है वो ध्यान दे रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देख के ये समझ लिया होगा कि आपको कहां पर प्रेशर जो है वो लगाना है अपनी लास्ट लेग ऑफ रिवीजन में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ऐप में जाके चीट सीरीज वाले बैच को ज्वाइन करके वहां से हमारे जो क्वेश्चन हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उनको एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ताकि आप जेईई मेन में अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट जरूर कर सके। इसी के साथ बेटा मैं आप सबसे विदा लेता हूं और हम सब लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thanks for giving us your time. Thank you, बच्चों।